हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एक वैकेंसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं जिसका नाम है आपका द इंडियन नेवी के लिए नौसेना भर्ती के लिए जो रिलीज़ किया गया है। एसएससी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दिया गया है आपको आईटी टेक्नोलॉजी में देखिए इन्फॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बात कर रहे हैं, उसमें रिक्रूटमेंट जारी करने के लिए वैकेंसी रिलीज़ किया गया है। चलिए हम लोग डिटेल में इसका जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन, जो बात कर रहा हूँ उस एप्लीकेशन स्टार्ट बिल्कुल हो चुका है, चालू हो चुका है। 5 अगस्त को ही ये चालू हो चुका था। इसका लास्ट डेट याद रखिए 15 तारीख को, बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अगर वीडियो अभी देख रहे हैं आप इस वीडियो को तो बिल्कुल अभी कोशिश कीजिए, लगभग 2-3 आवर के अंदर आप फिलअप कर लीजिए। तो 15 तारीख को इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट बार रहे हैं फॉर्म को कंप्लीट उसी दिन करना, ये नहीं कि फॉर्म आधा भर लीजिए पेमेंट बाद का सोच रहे हैं तो उसी समय पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग एज लिमिट का। तो एज लिमिट 2022 तक का ही बात कर रहा हूँ। अगर आपका एज जो डेट ऑफ बर्थ है आपका 2 जनवरी याद रखिए 2 जनवरी 1998 1998 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई रमेश नाम का स्टूडेंट हो, उसका एज का जो डेट ऑफ बर्थ है वो मान लीजिए कि 7 सितंबर 2000 है, तो इस फॉर्म को वो भर सकता है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दिया आपको। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। वैकेंसी का डिटेल में बात करें, 50 पोस्ट वैकेंसी आज भी रिलीज़ किया गया है। इसमें एलिजिबिलिटी का भी बात देख लेते हैं। 50 पोस्ट जैसे मैंने आपको बताया, कौन से डिपार्टमेंट में, आईटी डिपार्टमेंट में। आईटी डिपार्टमेंट में आपका क्या होना चाहिए वो भी सुन लीजिए। आप अनमैरिड होने चाहिए, अनमैरिड मैन या वोमेन ये अप्लाई कर सकते हैं। साथ में और क्या होना चाहिए, 60% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए। क्लास टेंथ में इंग्लिश सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होना चाहिए। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को आया 100 में से 86% तो बिल्कुल वो क्वालिफाइड है। मान लीजिए 100 में से 60 आया तो वो भी क्वालिफाइड हैं, ठीक है। दूसरा भी फुलफ़िल करता है या का बात कर रहा है, या क्लास 12th में मिनिमम 60% ओवरऑल मार्क्स भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मान लीजिए 10th वाला में नहीं होगा, किसी स्टूडेंट का 55 में आया होगा 100 में से, अगर लेकिन उनका 12th में आया होगा 70% एग्रीगेट टोटल मार्क्स जो होता है वो आपका 70% आया होगा, कंप्लीट बात कर रहा हूँ ओवरऑल मार्क्स में, तो वो भी एलिजिबल हैं, ठीक है। या और भी इन्फॉर्मेशन साथ में, अगर आप एमएससी किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं कंप्यूटर में, कोई एक आपका ये देखिए स्लैश मार्क किया हुआ है, कोई एक आपके पास होना चाहिए। आईटी डिपार्टमेंट में किए हुए हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम में काम में, साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो किसी डिपार्टमेंट में एक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप एमसीए किए हुए हैं, बीसीए किए हुए हैं या बीएससी किए हुए हैं, इस डिपार्टमेंट में भी हैं तो आपका एलिजिबल हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। एप्लीकेशन फ़ी में कुछ भी नहीं लगने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट में ये फॉर्म सबके लिए रखा गया है जितना भी हैं, जैसे जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, या ईडब्ल्यूएस से हैं, या एससी एसटी कैटेगरी से हैं। ये था छोटा सा जानकारी। अगर वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला है आपको तो नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरीज। मिलते लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।